आए, एकदम से फिर डिप्टी कन्वीनर बने और गवर्नर के लिए नामजद किए गए, तो क्या आपको लाया गया या आप खुद आए? बिल्कुल मुझे मेरी MQM मुत्तहिदा पाकिस्तान लाई है। ये पूरी कोशिश करूँगा कि उन शहीदों की फैमिली जिन्होंने पार्टी के लिए जान के नजराने पेश कर दिए और शहादत पाई, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की भी पूरी कोशिश करूँगा। स्ट्रीट क्राइम आप देख रहे हैं कि कराची में, पूरे सिंध में, बल्कि कराची में खुसूसन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका मैं बिल्कुल नोटिस लेता हूँ। मेरे पास अल्फाज तो नहीं है कि जो भरोसा और एतमाद मुझ पर पार्टी ने, पार्टी के सरबराह ने और राब्ता कमेटी ने किया है कि मैं शुक्रिया में उसके अल्फाज अदा कर सकूं, लेकिन मेरा अहद यही है कि अपने काम से और जिसकी तवक्का पार्टी के सरबराह ने और पार्टी ने की है उसको कर सकूं, ताकि इनका ये एतमाद और कारकुनों का एतमाद बहाल हो सके कि जो मौजूदा राब्ता कमेटी ने और खालिद भाई ने फ़ैसला किया है वो मुनासिब और सही फ़ैसला है। जैसा कि खालिद भाई ने यहाँ बताया कि अब वफाक का नुमाइंदा होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ भी है कि मैं सूबे और वफाक के दरमियान और सूबे में मौजूद कोलिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान अमानगी लाने के लिए, और जो दरवाज़े हमारे बंद हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी के हों और चाहे वो हमारी पार्टी के ऑफिसेस के दरवाज़े हों, उन सब को खुलवाने के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करूँ। मैं अपनी पार्टी के, क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे गवर्नर के लिए नॉमिनेट किया है, अपनी पार्टी के उन लापता कारकुनों की बाजियाबी के लिए वो काम कर सकूं जिसकी उम्मीद पार्टी ने मुझसे की है। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि उन शहीदों की फैमिली जिन्होंने पार्टी के लिए जान के नजराने पेश कर दिए और शहादत पाई, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की भी पूरी कोशिश करूंगा कि जो कुर्बानियाँ उनकी हैं वो रायगा ना जाएं, और जिस मकसद और जिस तहरीक के लिए हमारे साथियों ने कुर्बानी दी उसका अमली मुज़ाहरा आने वाले दिनों में आपको कराची के अंदर और पूरे सिंध के अंदर नज़र आए। तो ये मेरी पूरी कोशिशें जो पहली होंगी उसके अंदर ये किरदार अदा करने की कोशिश करूँगा। जो आजकल स्ट्रीट क्राइम आप देख रहे हैं कि कराची में, पूरे सिंध में, बल्कि कराची में खुसूसन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका मैं बिल्कुल नोटिस लेता हूँ। और जो मुतकल्ला इदारे हैं, कमिश्नर हैं, IG सिंध हैं, CCPO हैं, मैं उनसे अपने गवर्नर हाउस के मिलिट्री सेक्रेटरी से अब कहूँगा कि वो उन सब को बुलाएं इजलास की सूरत में, और उसमें हम उनसे पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हालांकि कराची के अमन के लिए और इस पाकिस्तान के अमन के लिए हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे इदारे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और वो भी रायगा नहीं हैं। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध और अपनी पार्टी की तरफ से भी उनकी इन कुर्बानियों का खैर मकदम करता हूँ जो शहीद हुए हैं, हमारे फ़ौज के, रेंजर्स के, पुलिस के एहलकार। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे इस शहर में, जो कि इकॉनमी का हब समझा जाता है, जिसके लिए ये मशहूर है कि ये पूरे पाकिस्तान को लेकर चलता है, सोने की चिड़िया है, तो क्यों ऐसी वजूहात पैदा हो रही हैं कि कराची का अमन और कराची के लोग सुकून की नींद नहीं सो रहे। तो पूरी कोशिश होगी कि जो शहर रोशनियों का शहर कहलाता था उसको हम रिवाइवल ऑफ कराची, जिस तरह रिवाइवल ऑफ MQM का अज़्म लेके हम आगे बढ़े हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि इसमें मैं अपनी पार्टी की जो सपोर्ट है उसके साथ हर वो काम जो अमलन हो सकता है उसमें अपनी तमाम एनर्जीज़ को सर्व करूं और अपनी पार्टी का मुकम्मल एतमाद अपने कामों के ज़रिए हासिल करूं। तो आप सबका भी शुक्रिया, MQM पाकिस्तान का शुक्रिया। मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूँ कि आज जब मैं यहाँ आया अपने मरकज़ पे, तो जिस तरह राब्ता कमेटी ने वाहलाना इस्तकबाल किया,
इतनी कारकुनान ने खुशी का इजहार किया, तो मैं उस पर अपनी पार्टी का, अपने पार्टी के सरबराह का शुक्रिया अदा करता हूं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब और वफाकी गुजरा, आज भी हमने देखा कि आप जब यहाँ हैं, यहाँ पर भी अदम मौजूदगी है। क्या समझते हैं क्या ये एतराज़ात जो इख्तलाफात की जिनकी अफवाहें चल रही थी वो खुलकर उसका मुजाहरा किया जाए? इसी के साथ कि आप चंद दिन पहले आए, एकदम से फिर डिप्टी कन्वीनर बने और गवर्नर के लिए नामजद किए गए, तो क्या आपको लाया गया या आप खुद आए? इसी के साथ पहले नहीं, सबके सवाल ले लें। जी लेने बोले, जवाब दे भूल जाएंगे। कर लिया सवाल। जवाब दे सर, भूल जाएंगे, जवाब दे। देखें, हर पार्टी के अंदर एक जमहूरियत होती है और उसी का हुस्न हम सब ने हर मुख्तलिफ पार्टियों की ज़बान से सुना होगा। तो MQM पाकिस्तान में तो उससे ज़्यादा जमहूरियत है और सबको अपनी राय देने का हक़ है और वो सुना भी जाता है। लेकिन आपको मैं यहाँ करेक्ट कर दूँ कि कल हलफ बर्दारी की जिस तकरीब की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमारे 2 फेडरल मिनिस्टर मौजूद नहीं थे कराची में। अमीन उल हक भाई दुबई में हैं, फैसल सजवारी भाई भी मौजूद नहीं थे। और जहाँ तक आपने कहा लाए गए हैं और लाया गया है, तो बिल्कुल मुझे मेरी MQM मुत्तहिदा पाकिस्तान लाई है, उसकी राब्ता कमेटी लाई है, उसके कारकुनान लाए हैं। हम सियासी लोग हैं, सियासत पे यकीन रखते हैं, सुनी सुनाई बातों पर मशवरा मेरा है कि आप भी यकीन रखें। का फैसला मुश्तरका था, लेकिन आपके राब्ता कमेटी का अरकान बोलने के हमें कानूकान खबर नहीं दी गई। खालिद मकबूल, वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार ने ये फैसला किया करके पार्टी पे मुसल्लत किया है। मैं तो था नहीं उस फैसले में, उन्होंने कल इंटरव्यू में बताया है। वो तमाम साथी इसके बारे में खुद यहाँ बात नहीं कर रही है। अच्छा सुने आम बात पार्टी के किसी भी पार्टी के राब्ता कमेटी के मीटिंग में किसी ने भी एक किरण का सवाल जिनके भी एतराज़ात थे उन्होंने वही किए होंगे ना, आपसे ना करते। अगर आपसे किसी ने किया है तो वो MQM के राब्ता कमेटी का अरकान ना हुए। अगर वो अपने फोरम से अलग हट के बात कर रहे हैं और हमें पता लगेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ना। आपको बिल्कुल हक है 100% राब्ता कमेटी के फोरम पे बात। किसी ने ये बात नहीं की है, किसी ने ये बात नहीं की है। और दूसरी बात है कि आपको इन्होंने भी बताया है, कल मीडिया भी बताया है, राब्ता कमेटी ने कहा था डिप्टी कन्वीनर्स को कि वो फैसला कर लें इन कुछ चीज़ों पे। मैं भी नहीं था उस फैसले में, इन्होंने मुझे बताया था, मैंने तौसीक करके उसको आगे बढ़ाया। शोधा कब्रिस्तान शुरू से MQM के लिए एक मजलूमियत की जगह रहा है। आज आप वहाँ मौजूद नहीं थे, क्या आपको शोधा कब्रिस्तान नहीं आना चाहिए? दूसरा एक सवाल मेरा से ले लेगा, इनके गवर्नर सिंध बनने पर मुखालिफ पार्टियों ने भी मुबारकबाद पेश की है। अगर उन मुखालिफ पार्टियों को ये इलाके आपके पास जोड़ते तो आप उनको वेलकम करें। दो बातें हैं। कल हम सब ने भी, उन्होंने पार्टी ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे चुकी है एलामिया की सूरत में कि वो जो तमाम लोग जिन्होंने मुबारकबाद पेश की है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, तमाम सियासी जमातें जब एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रही होती हैं तो कि शामिल हो रही होती हैं एक दूसरे में, तो अजीब सी बात। धड़े नहीं है कोई भी। अच्छा धड़े हैं, देखिए सुने पूरी गुफ्तगू सुनेंगे तो जाएगा ना। हमने सबको एक ही तरीका है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद है महाजरों में, उसकी एक जमात जो 30-35 साल से थी वो कायम है। पिछले इलेक्शन और इससे पहले भी कई बार हुआ है, उसको हराया गया था और अंदाज़ा ही हो गया, सब ने यकीन किया है कि हराया गया है। इससे पहले भी जो धड़े थे उनके वोट जो है MQM के मजमूई वोटों से 2% और 5% भी नहीं होते थे। इसका मकसद है इतनी तकसीम तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग भी 8-10 हैं, कोई भी इतनी मोहब्बत नहीं जागती किसी को कि पंजाबियों में इत्तेहाद करा लिया जाए, सिंधियों में इत्तेहाद करा लिया जाए, क्योंकि हमारी जो धड़े खुसूसी मामलात की वजह से बने गए हैं। तो इसलिए दबाव आता है, इसलिए दावत दी थी सब लोग आ जाएं, ये आ गए, ये हिस्सा बन गए। उसी दावत, उसी तरीके, उसी तरीक़ेकार, उसी शराइत पे, यानी पार्टी के उसूल, रिवायात, आइन के नीचे और पीछे रह कर जो काम करेगा वो MQM का हिस्सा बन जाएगा। कई लोगों के बारे में ये इत्तलात आ रही है कि वो अनकरीब पार्टी छोड़ देंगे, वो साथ रहना नहीं चाहते, और फारूक सत्तार साहब की वापसी हो जाएगी। क्या सदाकत है और क्या इसमें झूठ? जनाब ये MQM तो इस तरह की अफवाहों के गर्द में रहती है और जिन हालात हैं
اس پہ کسی پہ بھی دباؤ ہو سکتا ہے، لیکن تمام لوگ، میرا خیال ہے کل کا ان کا انٹرویو بتا چکا ہے کہ ان کو ایم کیو ایم کی ٹاپ لیڈرشپ نے ہی نومینیٹ کیا تھا، اور انہوں نے کیا تھا، میں نے اس کی توثیق کی تھی. تو اگر ایسا ہوتا تو یہ نومینیشن ہی نہیں ہو پاتی پارٹی کی طرف سے، پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ عامر بھائی بھی شامل تھے ان کو نومینیٹ کرنے میں، سیکنڈ کیا انہوں نے جو ڈپٹی کنوینرز ہیں. اور ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں تھے، کل میں بھی دیر سے پہنچا ہوں، اور مصروف ہوتا تو شاید نہ آ پاتا نا، کیونکہ انہوں اس سے زیادہ والی اہم کام ان کے ذمے بھی ہے اور ہمارے ذمے بھی ہے.